हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी। प्रदीप जी, सीएम की हालत को लेकर कोई जानकारी आप शेयर कर पाए दर्शकों के साथ, क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रेखा गुप्ता जी काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की। जन सुनवाई के माध्यम से वो डायरेक्टली दिल्ली की जनता के साथ जुड़ती थी और दिल्ली की जनता उनके साथ जुड़ती थी बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक हेडर के साथ में। जिस शख्स ने ये किया है उसको ऑलरेडी पुलिस की हिरासत के अंदर ले लिया गया है और ये भी जांच चल रही है कि ऐसा तो नहीं कोई राइवल पॉलिटिकल पक्ष ने इस शख्स को मोटिवेट किया या ये जानने का प्रयास ये प्री प्लान तरीके से कराया गया। इन सब मामलों हर पॉसिबल एंगल की जांच चल रही है और उसके बाद पुलिस जो है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ में आएगी कि ऐसा तो नहीं इस जन सुनवाई को रोकने की एक साजिश किसी राइवल राजनीतिक दल ने रचने का प्रयास किया इस आदमी के माध्यम से। जी प्रदीप जी, क्या आपकी सीएम से बात हो पाई है? क्या ठीक है वो? क्योंकि जो वीरेंद्र जी कह रहे थे कि उन्हें सदमा जरूर लगा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपना जो आगे का स्केड्यूल है वो वैसे ही रखेंगी। मेरी भी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली की जनता की सेवा में वापस से लग चुकी है और मुख्यमंत्री जी के आगे के जो कार्यक्रम है वो उसी तरीके से चल रहे हैं। वो उनका कोई भी कार्यक्रम ना स्टॉल हुआ है ना रुका है। वो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने आगे के कार्य कंटिन्यू कर रही हैं। प्रदीप जी, लेकिन ये बेहद चिंता खड़े करने वाला ये पूरा घटनाक्रम है कि किस तरह एक आम नागरिक की वेश में वहां पर जनसुनवाई पर एक शख्स पहुंचता है और सीएम पर एग्रेसिवली अटैक करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, इसीलिए ये पूरे हर एंगल की जांच पुलिस कर रही है कि ये क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी, क्या इसको प्री प्लान तरीके से किया गया था, क्या इसके पीछे किसी राजनीतिक दल ने इसको मोटिवेट किया था या एक सिर्फ ये स्पर ऑफ द मोमेंट है। हर पॉसिबल एंगल की जांच हो रही है और आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके प्रति उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करेंगी और दिल्ली और पुलिस जो है वो जल्दी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ में आएगी। प्रदीप जी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि वो इस हमले की कड़ी निंदा तो करती है, लेकिन अगर दिल्ली की सीएम ही सेफ नहीं है तो दिल्ली की बाकी महिलाएं खुद को कैसे सेफ महसूस करेंगी? दिल्ली की हर जनता, हर महिला सेफ है। कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है और क्या कांग्रेस पार्टी को कुछ कहने का हक नहीं है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो तो लोकतंत्र के खिलाफ की बात करती है और राहुल गांधी तो खुद कहते हैं कि अगर वो सरकार के अंदर आएंगे तो चुनाव आयोग से लेकर तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है उनको धमकी देने की बात करते हैं। तो जो लोकतंत्र को धमकी दे उसको कोई बोलने की बात नहीं। मैं कांग्रेस से कहूंगा राजनीति ना करें, दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहें। तो क्यों ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो आज हमला हुआ है उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है? देखिए, क्योंकि जो जन सुनवाई थी, जन सुनवाई में हर शख्स जो है वो मुख्यमंत्री जी के साथ डायरेक्ट जुड़ता था। ना कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था, ना किसी और से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और ये बहुत पॉपुलर दिल्ली के अंदर हो रहा था क्योंकि दिल्ली की जनता में मैसेज जा रहा था कि हम मुख्यमंत्री जो है वो एक कॉल अवे और हम हर समय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। जैसा कि पूर्व में आम आदमी पार्टी की सरकार जो शीश महल में रहती थी वो नहीं करती थी, उधर तो शीश महल में रहते थे और यहाँ जन सेवा सदन में पब्लिक के बीच में हमारी मुख्यमंत्री रहती है। तो इसीलिए ये संदेशा है, परंतु अभी मैं स्पेक्युलेट नहीं करना चाहता। अल्टीमेटली जो पुलिस ठीक है, तो पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी उसका इंतजार हम सभी को भी है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा है उनका ये कहना है कि पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेगी, लेकिन उस शख्स को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सीएम ठीक है और उनका जो आगे का कार्यक्रम है वो वैसा ही रहेगा। हल्की सी चोट जरूर लगी है लेकिन चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। सीएम का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई थी, धक्का मुक्की उस दौरान जरूर हुई थी, लेकिन शख्स को पकड़ लिया गया, वक्त रहते ही काबू कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम हाउस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी तो उसी दौरान उन पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की, उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। जन सुनवाई में क्या हमलावर प्रशासन सरकार से नाराज था? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या हमलावर की शिकायत की अनदेखी हुई थी? ये एक और महत्वपूर्ण सवाल। हमले के पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा है? तो सीएम पर हमला और इसके हमले के साथ ही बड़े सवाल उठते हैं। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अहमद, जरा बताएं कि अभी वहां पर क्या सरगर्मियां हैं, क्या कुछ है?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ मुख्यमंत्री आवास की। अब यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो तमाम लोग जो अंदर से अब जो उस वक्त सुनवाई में मौजूद थे, जिनके सामने ये घटना घटी है, अब उनके भी अकाउंट जो है वो सामने आने शुरू हो गए हैं और उनका वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना जो है वो घटित हुई है। और आपको बता दें कि जो चश्मदीदों ने हमें बताया है, जो अंदर जो मौजूद थे, उन लोगों जो लोग बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत ही रूटीन अफेयर की तरह, रोज की तरह, जैसे हर हफ्ते बुधवार को वो जो जन सुनवाई करती है मुख्यमंत्री, वैसे ही जो है वो हो रहा था। आज भी कमोबेश वैसा ही माहौल था। लेकिन और मुख्यमंत्री जो है वो एक एक करके आ रही थी और सबकी जो परेशानी है वो सुन रही थी। लेकिन इतने में जब मुख्यमंत्री उस हमलावर शख्स के पास पहुंचती हैं तो फिर, जिसके हाथ में एक कागज का पुलिंदा होता है, लेकिन वो अचानक से, यानी बिना किसी प्रोवोकेशन के अचानक से मुख्यमंत्री के ऊपर झपट पड़ता है, टूट पड़ता है। और जैसा कि चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले बाल तक खींचे गए हैं मुख्यमंत्री के, थप्पड़ मार भी जो है वो मारा गया है। और इसके अलावा जो फिजिकल इंजरी है वो भी पहुंचाने की कोशिश जो है वो आरोपी हमलावर की ओर से की गई है। हालांकि ये सब कुछ जो है वो बहुत जल्दी में हो गया, बहुत कुछ चंद सेकंड्स में जो है वो ये पूरी जो घटना है वो सामने आई है। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस की है वो सतर्क हो गई, जो सीएम की सिक्योरिटी है वो सतर्क हो गई और तुरंत ही जो आरोपी हमलावर है उसको काबू में कर लिया। और काबू में करने के बाद आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है, उसको सिविल लाइंस थाने में लेकर के जाया गया है और वहां पर उससे जो पूछताछ है वो की जा रही है। और इस ये जो घटना है, इसके पीछे का जो मकसद है, वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको पता लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है कि क्या ये जो आरोपी था, क्या ये लोन वुल्फ था, यानी कि ये अकेले ही ऑपरेट कर रहा था, अकेले ही इसकी मंशा थी, या फिर इसके पीछे कोई और लोग भी थे, कोई और संगठन भी था इसके पीछे, या उसको किसी ने उकसाया था ये काम करने के लिए। इन सभी साजिश की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। और न सिर्फ आरोपी से, बल्कि जनसुनवाई में जो लोग मौजूद थे उनको भी जो है वो यहाँ मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है वो रखा गया है। और तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद जो ही कुछ लोगों को जो है वो आवास के अंदर से छोड़ा जा रहा है। जो लोग जनसुनवाई में मौजूद थे उनको मुख्यमंत्री निवास के अंदर अभी इसलिए रोका गया है ताकि उनके पास से किसी तरीके का कोई सुराग जो है वो मिल सके कि जो आरोपी है क्या उसको पहले किसी ने देखा था, या फिर वो क्या बात कर रहा था लोगों से इस घटना को अंजाम देने से पहले, या फिर जो है वो किस इरादे से मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है वो दाखिल हुआ था। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो बाकी लोग जनसुनवाई में थे उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो अभी रोका गया है। इसके अलावा अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो तमाम सिक्योरिटी है, जो तमाम आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जो लैप्स हुआ है सिक्योरिटी में, वो एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी उठा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनकी अलग सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस तरीके की घटना, मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके का हमला हो जाना, एक बड़ा लैब जो है वो सिक्योरिटी का ये सामने आया है। और अभी यहाँ पर भले ही दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए, लेकिन आज सुबह में जब सीएम जनसुनवाई कर रही थी तब इस तरीके के कोई इंतजाम जो है वो यहाँ पर नहीं थे। ये बैरिकेड जो है वो अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पुटअप की गई है। लेकिन इस बात की भी कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं कि जो शख्स यहाँ पर जो जनसुनवाई के लिए जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, उनकी क्या सिक्योरिटी जांच जो है वो की गई थी। और जब मुख्यमंत्री जो है वो जनसुनवाई के लिए जो लोगों से मिलती हैं, तो फिर क्या एक उचित दूरी नहीं बनानी चाहिए थी जो शख्स अपनी समस्या लेकर के आया है और मुख्यमंत्री के बीच। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं कि कैसे आखिर एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के इतने करीब जो है वो पहुंच जाता है कि उनको जो है वो फिजिकल इंजरी भी पहुंचा सकता है। तो ये कई सारे सवाल हैं कि क्यों नहीं एक उचित दूरी जो है वो जो शख्स है वो और मुख्यमंत्री के बीच में बना करके रखी गई, और उनके बीच में क्यों नहीं एक बैरिकेड था, या फिर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो क्यों नहीं बीच में मौजूद थे, ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी से बचा जा सकता था। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़े होते हैं, सिक्योरिटी लैब्स पर भी खड़े होते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली
कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो इस तरीके का हमला हो जाता है कि एक शख्स उनके इतने करीब पहुंच जाता है कि उनके हाथ पकड़ करके वो खींच देता है, उनके बाल तक बाल को भी जो है वो खींचता है और फिर उनको फिजिकल हार्म कर पहुंचाने की भी पहुंचा देता है। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि दिल्ली पुलिस को भी जो है वो आने वाले दिनों में देने होंगे। लेकिन अभी का मैं अपडेट आपको बता दूं तो यहाँ पर जो जवान हैं, अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में, जो अधिकारी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो आधिकारिक आवास के सामने यहाँ पर खड़े हुए आपको जरूर दिख रहे होंगे और जो आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है वो मौजूद है। और अब देखिए यहाँ पर कि जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो अभी भी यहाँ पर थमा नहीं है। लेकिन जिस तरीके की घटना जो है वो सामने आई है उसने कई सवाल जो है वो जरूर छोड़े हैं। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े करती है ये पूरी घटना। जिस तरह से सीएम पर हमला करने की ये कोशिश की गई, उनका हाथ पकड़कर खींचा गया और उनके सर पर चोट भी लगी है, मामूली चोट हालांकि से कहा जा रहा है, लेकिन ये बड़ी घटना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जो सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान ये हमला हुआ, हमलावर को डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो क्या कुछ हुआ था, किस तरह से हुआ था, तमाम चीजों की जानकारी दिल्ली पुलिस उसके लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेगी, ये कहा गया है।